मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 84वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम वार्णिक पढ़ रहे हैं। विषय हमारा ये चल रहा है कि इंद्रियां भौतिक है या अभौतिक है, और इसमें भी मुख्य रूप से चक्षु इंद्रिय को लेकर चर्चा चल रही है कि चक्षु इंद्रियां भौतिक है या अभौतिक है। अन्य इंद्रियां भौतिक है, अपने स्थान पर रहते हैं, फैलते सिकुड़ते नहीं है, तो इसलिए उसमें संशय नहीं है। आँख से हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पदार्थ को देखते हैं, ये जो फैलना सिकुड़ना है ये अभौतिक पदार्थ का धर्म है, तो इसलिए संशय हुआ, तो उसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया कि आँख में रश्मि है, किरणें हैं, लेकिन वो किरणें रूप और स्पर्श से अनभिव्यक्त है। जो आँख की रश्मि, उसमें जो स्पर्श है वो अनंतभूत है, उसमें जो रूप है वो अनंतभूत है चक्षु रश्मि, किंतु वो रूप और स्पर्श द्वारा अभिव्यक्त नहीं होते। जैसे एक्सरे, ऐसे बहुत सारे बातें कल हमने विचार किया था। उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। 3:1:40 भूमिका देखिए। उपपद्यते च अनुपलब्धि कारण भेदात्, उपपद्यते प्राप्त होता है, अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि हमको होता है। बहुत सारे चीजें विद्यमान होते हुए भी ज्ञात नहीं होते, तो उनकी अनुपलब्धि होती है। क्यों होती है? कहते कारण भेदात्, कोई कारण हो तो दिखेगा नहीं। तो बहुत सारे कारण है, अति दूर है तो नहीं दिखेगा, अति समीप हो नहीं दिखेगा, मन में कोई और विषय चल रहा तो नहीं पता चलेगा, आँख के सामने गया तो भी दिखा नहीं कहेंगे, आँख खराब है तो भी नहीं दिखेगा, रोग हो जाए तो भी नहीं दिखेगा। बहुत सारे कारण है। दूसरे विषय में आप आसक्त हो गए तो आँख का विषय तो खुला है, लेकिन आप किसी और विषय में लगे हुए तो भी नहीं दिखेगा। तो ना दिखने के तो बहुत सारे कारण हैं, तो ना दिखने से नहीं है ऐसे नहीं कह सकते। ईश्वर नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है? सूक्ष्म सत्वर स्तंभ दिखते नहीं है, मूल परमाणु नहीं दिखते क्योंकि वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीज जो है नहीं दिखेंगे। वैसे में बताया महत्वत्पात, बड़ा परिमाण हो तो दिखेगा। ईश्वर का परिमाण तो बड़ा है, बहुत विस्तार है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है तत्व के रूप से, तो इंद्रियों के पकड़ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, आत्मा में नहीं आएगा, मन में नहीं आएगा। ये सब सूक्ष्म चीजें हैं। सूक्ष्म तद अनुपलब्धि, सूक्ष्म होने से उनकी अनुपलब्धि होती है। और ईश्वर में रूप गुण नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, भौतिक गुण ईश्वर में नहीं है।
उसके अलग गुण हैं, आनंद है, ज्ञान है, शक्ति है, वो सब अलग अलग गुण हैं। उन सब का ज्ञान होगा, उनका प्रत्यक्ष होगा। रूप रस गंध स्पर्श द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो किसी कारण के होने से हमको अनुपलब्धि हो जाती है। वस्तु उपलब्ध विद्यमान होते हुए भी अनुपलब्ध हो जाता है। वस्तु विद्यमान है तब भी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कोई कारण वहाँ है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 40वां सूत्र बोलिए। मध्यन्नन उल्का प्रकाश अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि। मध्यन्नन दिन के समय में उल्का का प्रकाश जैसे नहीं दिखता, अनुपलब्धि हमको पता नहीं चलता, तद अनुपलब्धि वैसे ही चक्षुष रश्मि की भी अनुपलब्धि है। जैसे दिन में उल्का प्रकाश, उल्कापात होता है ना, सुना होगा। उल्का क्या होता है? महाकाश में जो पिंड है उनके कुछ अंश थोड़ा टूट कर गिर जाते हैं, इसको कहते हैं उल्कापात। एक तो हो गया सूर्य, बहुत बड़ा नक्षत्र है, और हमारा जो सौरमंडल है, ग्रह उपग्रह सभी है। ये तो ऐसे टूटते फूटते नहीं अकाल में, लेकिन अन्य कुछ ऐसे पिंड महाकाश में होते हैं जिनके अवयव कभी कभी टूट जाते हैं, कुछ तीव्र गति से भी गति करते हैं। तो वैज्ञानिक बीच बीच में कहते रहते हैं वो एक पिंड आ रहा है, पृथ्वी से टकराएगा, ध्वंस हो जाएगा, इतने स्पीड से आएगा और ऐसे होगा, इतने प्रभाव हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर कह देते हैं गति बदल गई, कुछ ऐसे हो गया। तो बचपन से ही हम ऐसे सुनते आ रहे हैं, हर 5-10 साल में कुछ ना कुछ ऐसे कहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कुछ पिंड ऐसे है जो गतिशील है, ग्रह उपग्रह तो गतिशील है, व्यवस्थित है, बंधे हुए हैं, पूरा सॉलिड ठोस। लेकिन कुछ ऐसे पिंड होते हैं जो गति तो करते हैं, लेकिन वो गति करने से, तीव्र गति होने से उनके कुछ भाग टूट जाते हैं और पृथ्वी में भी गिरते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े उसके भस्म, राख जैसे, क्योंकि जैसे गिरेगा, तीव्र गति से गिरने से जल जाता है कोई भी पदार्थ। जैसे विमान आदि भी ऊपर से गिर जाए तो जल जाते हैं, तीव्र संघर्ष होता है, उसमें वो जल जाते हैं। तो उसके पिंड थोड़े थोड़े गिर जाते हैं, लेकिन रात को ही आपको स्पष्ट दिखेगा कि उल्का गिर रहा है, क्या हो रहा है, रात को दिखेगा, दिन में नहीं दिखता। उल्कापात जब भी होता है रात को ही पता चलता है, क्या दिन में होता नहीं है? दिन में भी होता है लेकिन हमको दिखता नहीं। क्यों? सूर्य प्रकाश के कारण से दब जाते। चलो उल्का तो एक बड़ी बात हो गई। तारा तो है, तो तारे जैसे ध्रुव तारा है, वो निश्चित है, कहाँ रहता है? उत्तर दिशा में। तो ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर, और बाकी सारे कुछ तारे ग्रह उपग्रह तो घूमते हैं, लेकिन ध्रुव तारा स्थिर है, उत्तर दिशा में निश्चित स्थान है उसका। निश्चित हो तो दिन में भी तो वही होगा। फिर रात को ही दिखता, दिन में दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? सूर्य के प्रकाश से दब जाता है, इसको कहते हैं अभिभाव। तो मध्यान्ह दिन उनका प्रकाश, मध्यान्ह दिन मध्यान्ह काल में, दिन में उनका का प्रकाश जैसे हमको प्राप्त नहीं होता, उसी के समान चक्षु रश्मि में उपलब्ध नहीं है। वहाँ किसी कारण से नहीं मिल रहा है, यहाँ भी किसी कारण से नहीं मिल रहा। ना मिलने से नहीं है ऐसे नहीं कह सकते, उसके लिए एक उदाहरण दिया। यानी अभिभाव भी एक कारण है, वस्तु विद्यमान होते हुए भी प्रकाशित नहीं हो रहा है, अभिभाव हो जाता है। सामाजिक कार्य जो करते हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं, सामाजिक कार्य जो नहीं करते अप्रकाशित रहते हैं, उनको कोई जानता नहीं है। समाज के
अंधविश्वास के बारे में विरोध में जो आवाज उठेगा वो हाईलाइट हो जाएगा, ये तो पक्की बात है। अंधविश्वास के बारे में, पाखंड के बारे में, कुरीति के बारे में अच्छी बात का विरोध करेगा तो भी प्रकाशित हो जाएंगे। कई लोग कहते दूध नहीं पीना है, अब उसको इतने जोर शोर से बोलेंगे तो सब लोगों का ध्यान आकर्षण हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में जो आएंगे तो प्रकाशित हो जाएंगे, नहीं तो दबे रहते। आगे देखिए भाष्य पढ़ते हैं। यथा अनेक द्रव्यण समवायात रूप विशेषाच उपलब्धि। ये 38वें सूत्र में बताया था, अनेक द्रव्य से समवाय होने से और रूप विशेष होने से उपलब्धि होती है, अर्थात ज्ञान होता है। जिसके अंदर कोई अवयव नहीं है उसको आंख से नहीं देख सकते, जिसके अवयव है, पार्ट्स है, हिस्से है, टुकड़े हैं, उसी पदार्थ को आंख से देख सकते हैं। तो ईश्वर के ऊपर ये लागू होता है, ईश्वर का कोई अवयव ही नहीं है तो देखेगा नहीं। आत्मा में का भी कोई अवयव नहीं है तो इसलिए देखेगा नहीं। तो अनेक द्रव्य होना चाहिए, अनेक द्रव्य का समवाय होना चाहिए और रूप संस्कार होना चाहिए, तब उपलब्ध होता है। यदि सती उपलब्धि कारण, इस प्रकार उपलब्धि का कारण होने पर भी माध्यम दिन उनका प्रकाशन न उपलब्धते। सती उपलब्धि कारण है, क्या अर्थ बताया? उपलब्धि का कारण विद्यमान है क्योंकि उल्का प्रकाश को दे रहे, जो उल्का खंड है वो तो बड़ा पदार्थ है, बहुत बड़े बड़े टुकड़े गिरते, कई टन होते हैं और आकर गिरते गिरते कभी पूरा जल जाते हैं रास्ते में, नहीं तो कभी आधा जलकर आधा गिर जाता है, धरती में मिलता। वैज्ञानिक सब उसको सुरक्षित रखते हैं, कहाँ से आया क्या, उसका सब परीक्षण निरीक्षण करते हैं। तो जो टुकड़े गिरते हैं बड़े बड़े, जब गिरते हैं उस समय बहुत लाइट होता है, प्रकाश होता है। तो उसमें उपलब्धि का कारण है, क्या कारण है? रूप संस्कार भी है और वो बड़ा पदार्थ भी है। बड़ा हो रूप संस्कार तो दिखना चाहिए। कहते हैं ये उपलब्धि का कारण विद्यमान होने पर भी माध्यम दिन उनका प्रकाशन न उपलब्ध है, मध्याह्न के काल में उनका का प्रकाश हमको प्राप्त नहीं होता है। अभी जाकर आकाश को देखो, कोई तारा नहीं मिलेगा, कोई उल्का प्रकाश नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? आगे कह रहे आदित्य प्रकाश है ना अभिभूता, आदित्य के प्रकाश के द्वारा वो अभिभूत हो जाता है, दब जाता है। एवं महत् अनेक द्रव्यवत्वात् रूप विशेषाच्च उपलब्ध रहती सती उपलब्धि कारणे चाक्षुष रश्मि न उपलब्धते निमित्तरता। कहते जैसे माध्यम दिन उनका नहीं दिखता है, उपलब्धि का कारण आंख से दिखने में जो जो कारण चाहिए वो सब कारण है, किसमें? उनका प्रकाश में। तो लेकिन उनका प्रकाश में कारण होने पर भी वो हमको दिखता नहीं है। ऐसे ही महत् अनेक द्रव्यवत्वात्, आंख के जो किरण है वो परमाणु बने इतने छोटे नहीं कि आपको दिखे नहीं, किरणें तो है आंख से फैलकर वहां तक जाती है। तो महत् है अनेक द्रव्यवत्वात्, एक किरण नहीं है, बहुत सारे किरण है लगातार आंख से निकलती है। कौन से इंद्रिय का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं दिन भर में? आंख का, सो गए तो बंद, नहीं तो आंख का, और उसके बाद कान का। बाकी इंद्रियों का तो थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते हैं, ज्यादा से हर समय हम देखते रहते हैं। तो महत् अनेक द्रव्यवत्वात् रूप विशेषाच्च, और रूप विशेष होने से, तो रूप का संस्कार क्योंकि प्रकाश है, प्रकाश में तो रूप होता है, तो रूप विशेष भी है। रूप विशेषाच्च उपलब्ध रहती, ज्ञान होता है। ये जो कंडीशन से बताए थे, महत्व होना चाहिए एक, अनेक द्रव्य होना चाहिए दो, और रूप संस्कार होना चाहिए तीन। ये तीन चीजें हैं तब तो आंख से दिखना चाहिए। तो सती उपलब्धि कारण, ऐसे उपलब्धि का कारण होने पर भी चाक्षुष रश्मि, आंख की रश्मि न उपलब्धते, उपलब्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कहते निमित्तांतरतः,
यहाँ भी कोई निमित्तांतर है। उल्का का प्रकाश न दिखने का कारण था सूर्य के किरण से दब जाता है, तो आंख की रश्मि क्यों नहीं दिखती है? यहाँ भी कोई ना कोई कारण है, दबने वाला कारण नहीं, तो यहाँ कोई दूसरा कारण है, दूसरे कारण से ही उपलब्ध नहीं होता। तच्च व्याख्यातम, किस कारण से नहीं दिखता है? कहते हैं उसको हमने व्याख्या कर दी। अनंतभूत रूप स्पर्श से द्रव्य, अनंतभूत रूप स्पर्श, रूप गुण में अनंतभूत और स्पर्श गुण में अनंतभूत। आप की नजर किस ओर है पता नहीं चलेगा। जो बड़े बड़े होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक होते हैं, वो काला चश्मा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? हाँ, हाँ, उन अन्य लोगों को पता न चले वो किसको देख रहे, और वो आँख को हमेशा घुमाते रहते हैं। जब चश्मा, काले चश्मा नहीं पहनेंगे तो पता चल जाएगा कि ये मेरी ओर देख रहा है, तो दूसरे को पता न चले। और यदि आँख की रोशनी दिख जाए तो उनको पता चल जाएगा कि अभी मेरी ओर देख रहा है, जब उधर देखे तब अटैक करो। तो आँख की रश्मि नहीं दिखती, अच्छी बात। तो और आँख के रस में स्पर्श में नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें हमारे शरीर में पड़ता तो हमको गर्म लगता है, तो ऐसा आँख की किरणें पड़े तो गर्म नहीं लगता। तो अनंतभूत रूप स्पर्श द्रव्य से प्रत्यक्षतः अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष से उपलब्धि नहीं होती है। ये 38वें सूत्र में कह दिया था। क्या बताया था? अग्नि के 4 स्वरूप में उपलब्धि होती है। कहीं पर रूप में प्रकट और स्पर्श में प्रकट, कहीं रूप प्रकट स्पर्श प्रकट नहीं है, कहीं रूप अप्रकट स्पर्श प्रकट, और कहीं पर रूप भी अप्रकट स्पर्श भी अप्रकट। तो चक्षुष रश्मि चौथे स्तर का है, रूप भी अप्रकट स्पर्श भी अप्रकट है, इतने सूक्ष्म में अनंतभूत है। यह 40वें सूत्र का भाष्य हो गया, इसलिए हमको दिखता नहीं। आगे अत्यंत अनुपलब्धिश्च अभाव कारणम, और अत्यंत अनुपलब्धि हो तो उसको अभाव का कारण मान सकते हैं। यदि किसी भी प्रमाण से ज्ञान न हो तब कह देंगे अभाव। अब ईश्वर को आपने आंख से नहीं देख पाए तो आप ये थोड़ी कह सकते ईश्वर नहीं है। यदि ईश्वर के बारे में अनुमान प्रमाण न हो, उपमान प्रमाण न हो, शब्द प्रमाण न हो, कोई प्रमाण ईश्वर को सिद्ध न करे, तब कहेंगे ईश्वर नहीं है। जब प्रत्यक्ष आपको नहीं हुआ इसलिए आप कह देंगे है नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। आपने आज तक दुनिया में कितने लोगों को देखा? कुछ हजार लोगों के साथ संबंध हो सकता, इससे ज़्यादा क्या होगा? इन लोग जनसंख्या कितनी है? 18। लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते कि लोग, मैं जितने को जानता हूँ उतने हैं और दूसरा नहीं है। अन्य प्रमाण से ज्ञान हो रहा तो उनको भी मानना पड़ेगा। आप अमेरिका कभी गए नहीं तो आप थोड़ी कह सकते अमेरिका है नहीं, तो अन्य प्रमाण से उनको ज्ञान हो रहा। तो इसलिए केवल आँख से ना देखने से नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। तो सिद्धांत की बात है, जो किसी भी प्रमाण से किसी भी कारण से ज्ञान नहीं होता है तब कहेंगे अभाव। खरगोश का सींग किसी भी प्रमाण से नहीं जान सकते, ना प्रत्यक्ष दिखता है, ना कोई अनुमान है उस विषय में, ना कोई शब्द प्रमाण है, ना कोई उपमान है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहेंगे खरगोश का सींग अत्यंत अभाव। स्वामी जी, आंख की रश्मि में अन्य क्या प्रमाण हो सकता है? उनमें है तो कहा पर्दे डाल दे तो जी, आपको दिखता नहीं है। ये अनुमान से हो रहा है। हाँ। स्वामी जी, सूत्र आ चुका है पीछे, अनुमीय मानस्य 36वां सूत्र भूल गए। 36 देखो, अनुमीय मानस्य प्रत्यक्षता अनुपलब्धि अभाव है तो न अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है, एक चीज और पूछनी थी स्वामी जी इसी में। और शब्द प्रमाण है। शब्द महर्षि गौतम, महर्षि वात्स्यायन कह रहे गौतम जी का तो संशयात्मक हो रहा है कि वो आंख की आपके रश्मि। लिए संशय है, ऐसे तो कोई वेद के ऊपर भी संशय कर सकता।
दूसरा ये मंत्रायुर्वेद प्रामाण्य तत्प्रामाण्यम। ये था कि जैसे रश्मि जब निकलती है आंखों से तो वो ग्रहण कैसे करते होंगे, क्योंकि वो तो देने वाला काम कर रही है कि निकल रही हैं, ग्रहण करने का वापस आती हैं क्या रश्मि? बस आप बिजली के तार को छू लो, आपको शौक लग जाएगा, वापस लाने की जरूरत नहीं है। आँख की रस में गई और इसके साथ कनेक्ट हो गया, इतने में जुड़ गया ना, जी जुड़ जाते हैं, ज्ञान हो जाएगा। छूते ही हमको गर्म ठंडा पता चलेगा, छू कर फिर अब हाथ लगा वापस करते तब ज्ञान होता है, ऐसे तो है नहीं। शब्द आकर पहुंच गया बस ज्ञान हो जाएगा, गंध आकर पहुंच गया नाक के पास ज्ञान हो जाएगा, रस आकर जीवा को छू गया पता चल जाएगा। छूना चाहिए बस, इंद्रिया अर्थ सन्निकर्ष, वापस लौटने कोई जरूरत। जी जी। चलो आगे देखते हैं। अत्यंत अनुपलब्ध अभाव कारण, अत्यंत अनुपलब्ध हो तो अभाव का कारण माना जाता है। तो कहते यो ही ब्रवीति नष्ट प्रकाश मध्यम दिने आदित्य प्रकाश अवयवात् नोपलभ्यते यदि तस्य एतत्। कोई व्यक्ति कहता है, आपने कहा कि सूर्य के प्रकाश में उल्का का प्रकाश दब गया, तो कहेगा ढेले में भी प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से दब जाता है। फिर तो हर वस्तु में प्रकाश मानो। कहने वाले तो ऐसे कह देते हैं ना कि यदि आप कहते उल्का प्रकाश सूर्य प्रकाश से दब जाता है, तो हर वस्तु में मान लो प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश से सब दब जाते हैं। ढेला मिट्टी का ढेला है, उसमें भी मानो प्रकाश है, पत्थर है, पत्थर में मानो प्रकाश है। तो जो व्यक्ति ऐसे कहता है लोष्ट प्रकाश, ढेले का प्रकाश, मध्यम दिने, दिन के मध्य में अर्थात मध्याह्न काल में सूर्य की उपस्थिति में, आदित्य प्रकाश से अभिभवात, सूर्य के प्रकाश के द्वारा अभिभव होने से न उपलब्धते, प्राप्त नहीं होता है। इति ऐसे जो व्यक्ति कहता है तस्य तत्स्यात्, उसका उत्तर हम आगे कह रहे हैं। उनका का प्रकाश सूर्य प्रकाश से दब जाता है, तो इसलिए कोई कहेगा मेरे आंख में भी प्रकाश है और सूर्य के प्रकाश से दब जाता है। आप लोगों ने सुना सिक्स्थ सेंस, छठा इंद्रिय। 5 इंद्रिय तो मैंने हो गए, 5 इंद्रिय छठा इंद्रिय मन तो है, मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, वो तो ठीक है, लेकिन वो इनके अतिरिक्त एक मानते हैं। तीसरा नेत्र मानते हैं, तीसरा नेत्र मेरा खुला हुआ है लेकिन आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? आपकी योग्यता नहीं है अभी। आपकी योग्यता हो तो आप देख सकते हैं, जान सकते, ऐसे कह जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहे कि यदि आप उल्का का प्रकाश सूर्य किरण से दबता है, ढेले का प्रकाश भी सूर्य किरण से दब जाता है, ऐसे यदि कहे तो मध्यम दिन आदित्य प्रकाश, उसके लिए उत्तर दे रहे 41वें सूत्र बनिए, न रात्रौ अपि अनुपलब्धे है। सिद्धांत कहता ना ये बात ठीक नहीं है, ढेले आदि सब पदार्थ में प्रकाश है ऐसे कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? रात्रौ अपि, रात में भी अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं होता। उनका प्रकाश कम से कम रात को तो दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। दिन में सूर्य प्रकाश से दब जाता है, रात को तो उनका प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन ये ढेले का प्रकाश तो रात को भी नहीं दिखता, तो है नहीं। अपि अनुमानतः अनुपलब्ध रहती। सूत्र में जो अपि शब्द पड़ा, अपि का अर्थ क्या होता है? भी। भी का अर्थ क्या होता है? किसी के साथ और जोड़ना होता है ना, मैं भी जाऊंगा, इसका मतलब क्या? कोई और जा रहा है, कोई और जा रहा है उसके साथ जोड़ रहे हैं ना, मैं भी जाऊंगा। जहां में भी आएगा पीछे किसी चीज के साथ ये जाकर जुड़ेगा समुच्चय, तो यहाँ भी कह रहे, तो भी का अर्थ क्या है? उसको कहते हैं अनुमानता अपि। कम से कम नेत्र रश्मि के लिए तो अनुमान है, लेकिन ढेले में रश्मि है इसके कोई अनुमान भी नहीं है।
तो अनुमानता अपि अनुपलब्धेः इति। एवं अत्यंत अनुपलब्धेः, अत्यंत अनुपलब्धि है, रात को भी नहीं दिखता, कोई अनुमान भी नहीं होता कि ढेले में प्रकाश है, कोई शब्द प्रमाण नहीं है, इसलिए लोष्ट प्रकाश नास्ति, इसलिए ढेले का प्रकाश नहीं है। न तो एवं चक्षुष रश्मि रीति, और ऐसे कोई चक्षुष रश्मि को भी कह दे कि जैसे ढेले में रश्मि नहीं है चक्षु रश्मि भी नहीं है, तो ये बात ठीक नहीं है। चक्षु रश्मि के लिए कम से कम अनुमान प्रमाण है, ढेले में प्रकाश है इसका कोई अनुमान भी नहीं है, तो इसलिए ढेले के प्रकाश और चक्षु का प्रकाश बराबर नहीं है। अत्यंत अभाव, भूत प्रेत, अत्यंत अभाव है या भाव है? भूत प्रेत ऐसे नहीं, किसी प्रमाण से नहीं जाना जाता। भूत तो ऐसे चरक संहिता आयुर्वेद आदि ग्रंथ में जो भूताणु कहते हैं ना, जिनको बैक्टीरिया वायरस कहते हैं, उनके भूत शब्द प्रयोग हुआ। इन लोग तो उसको अलग अर्थ में लेते हैं ना, भूत मतलब कोई आत्मा आकर भटक रहा है, तो वो ऐसे भूत नहीं है। और भूत का अर्थ भूतकाल है, भूतकाल माने में तब भी है, और भूत का अर्थ 5 महाभूत, भूत नहीं महाभूत है, वो माने तब तो ठीक है। जैसे ये भूत की कल्पना करते चल रहा है, दूसरों को परेशान कर देता है, अपने घर वालों को आशीर्वाद दे देता है, ऐसे भूत तो कुछ होता नहीं। क्यों? प्रत्यक्ष अनुमान शब्द किसी प्रमाण से उपलब्ध नहीं है। कई लोग कह देते हैं मैंने भूत को देखा, तो उनको लगता है ऐसे कि मैंने देखा। किसी और चीज़ को देखते हैं एक बात, और दूसरी बात है उनको ऐसे भ्रांति होती है, लग रहा है इसे कोई से वास्तव में होता नहीं। जो बहुत मोबाइल चलाता है, मोबाइल ना बजने पर भी उसको लगता है कहीं मेरा मोबाइल तो नहीं बज रहा, तो ये जैसे भ्रांति होती है, तो उस प्रकार की भ्रांति होती है। सुन रखा है तो ऐसी भ्रांति होती है। भ्रांति अथवा किसी अन्य चीज़ को देखकर बहुत मान लेते हैं, ऐसे ही होते हैं। वास्तव में जिस रूप में कल्पना करते हैं, भूत प्रेत चलते फिरते घूमते दौड़ते, ये से नहीं। हाँ, वायरस बैक्टीरिया होते हैं, वो घुस जाए शरीर में तो बुखार आ जाएगा, बुखार हो जाता है, व्यक्ति बड़बड़ाता है, पागल जैसे हो जाएगा, वो सब ठीक है। लेकिन भूत प्रवेश कर गया, कोई आत्मा आकर घुसकर उसको परेशान कर रहा है, ऐसा नहीं, भूत नहीं है। बैक्टीरिया वायरस से हो सकता है। तो नियम क्या है? जो किसी भी प्रमाण से जानना हो वो नहीं है, और जो अन्य प्रमाण से उपलब्ध है, भले आंख से नहीं दिख रहा, तब मान सकते हैं। आगे उपपन्न रूपा च यम, और जो चक्षुष रश्मि उपपन्न रूपा, उपपन्न मतलब सिद्ध, सिद्ध स्वरूपा, यम, यम चक्षुष रश्मि, ये जो आंख की रश्मि है वो उत्पन्न है। 42वां सूत्र बोलिए, बाह्य प्रकाश अनुग्रहात् विषय उपलब्धे है अनभिव्यक्तितः अनुपलब्धि ही। सिद्धांति का सूत्र, सिद्धांति कह रहा है बाह्य प्रकाश के अनुग्रह होने से, ये नहीं कह रहे कि आंख की रश्मि हो तो इतने मात्र से दिख जाएगा। कोई भी वस्तु दिखे, दिखने के लिए बाह्य प्रकाश भी चाहिए। बाह्य प्रकाश के अनुग्रह होने से विषय उपलब्ध है, विषय की उपलब्धि होने से अर्थात विषय का ज्ञान होता है। जब बाहर का प्रकाश अनुग्रह करेगा, उपलब्ध होगा, बाहर के प्रकाश की सहायता से हमको किसी भी विषय को देखने दृश्य होता है। कोई भी वस्तु तो तब दृश्य होता है जब बाह्य प्रकाश अनुग्रह होता है, तब विषय उपलब्धि तब होता है, विषयों का ज्ञान तब होता है, रूप हमको तब दिखते हैं। अनभिव्यक्तितः अनुपलब्धि, और यदि वो अनभिव्यक्त स्वरूप है तब तो उपलब्ध नहीं होगा। अभिव्यक्त स्वरूप हो तब तो दिखेगा, लेकिन अनभिव्यक्त हो तो नहीं दिखेगा। आप कितना भी प्रकाश जलाइए,
मोबाइल के तरंगे आँख से नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि अनभिव्यक्त स्वरूप है, अभिव्यक्त स्वरूप नहीं है। पानी के दोनों स्वरूप है, अभिव्यक्त स्वरूप भी है, अनभिव्यक्त स्वरूप भी है। गर्म कर देते हैं, हवा में उड़ जाता है, तो कैसे हो गया? अनभिव्यक्त स्वरूप। और जब उसको ठंडा करते हैं तो बूंद बूंद होकर पानी इकट्ठे हो जाते तो गिरते हुए दिखता है। तो पानी का तो दोनों स्वरूप है, अभिव्यक्त अनभिव्यक्त। मोबाइल का तरंग सदा अनभिव्यक्त रहता है, कभी अभिव्यक्त नहीं। मोबाइल का तरंग, रेडियो के तरंग और भी जो सब होते हैं ये सब अनभिव्यक्त है। और सदा अभिव्यक्त जैसे लोहा, यह हमेशा अभिव्यक्ति रहेगा। बाह्य प्रकाश है तो ये आपको दिखेगा ही दिखेगा। पुस्तक है, अभिव्यक्त स्वरूप है। वस्त्र है, अभिव्यक्त है। यह सदा अभिव्यक्त है। और सदा अभिव्यक्त है मोबाइल तरंग आदि, रेडियो वेव्स, टीवी के जो सिग्नल आते हैं वो सब, जितने सब सिग्नल आजकल चलते हैं सब सदा अनभिव्यक्त रहेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं कभी अभिव्यक्त कभी अनभिव्यक्त। पानी हो गया, आपका गैस हो गया, गैस चूल्हे में जो गैस सिलेंडर में है वो तरल अवस्था में है, और यदि उसको आप खुला छोड़ देंगे तो उड़कर दिखना बंद हो जाएगा। जब वो घनीभूत होता है, तरल हो जाता है तो दिखता है, और जब खुला छोड़ देते हैं तो उड़ जाता है, वह हवा में दिखता नहीं है। हवा को कभी नहीं देख सकते, सदा अनभिव्यक्त हवा। वो तो इतना तो पानी भी दिखता है। अब जैसे पानी को पतीले में गर्म करेंगे, भाप उठ रहे, थोड़ी देर तक तो दिखेंगे, फिर उसके बाद और सूक्ष्म हो जाए और नहीं दिखता। आगे देखिए, भाष्य पढ़ते हैं। बाह्यन प्रकाशेन अनुग्रहितम चक्षुर्विषयज्ञाकम तदभावे अनुपलब्धि। बाह्यन प्रकाशेन, बाहर के प्रकाश से, अनुग्रहित, सहायता को प्राप्त, चक्षुर विषय ग्राहकम, आँख जो है विषय को ग्रहण करने वाला होता है। आँख विषय का ग्रहण तब करता है जब बाहर के कोई प्रकाश का अनुग्रह होगा। तो आँख का प्रकाश ऐसे टॉर्च जैसे नहीं है, टॉर्च जला दिख जाए, ऐसे आँख का प्रकाश खुद देख ले, ऐसा नहीं है। बाह्य प्रकाश चाहिए। तद अभाव है अनुपलब्धि। और हलंत दिया है, हलंत काढ़ है जी, तद अभाव है। बाह्य प्रकाश का अभाव होने पर अनुपलब्धि होगी। यदि बाह्य प्रकाश का अभाव हो गया तब आपको रूप दिखेगा ही नहीं। बाह्य प्रकाश की सहायता है तब रूप दिखता है। आगे देखिए, सती च प्रकाश अनुग्रहे शीत स्पर्श उपलब्ध च सत्याम तद आश्रय द्रव्य चक्षुषा अग्रहणम रूपस्य अनुभूतत्वात्। यहाँ अल्प विराम लगा देंगे। कहते हैं सती च प्रकाश अनुग्रह, प्रकाश का अनुग्रह होने पर भी, और शीत स्पर्श उपलब्ध हो। यदि आप आजकल प्रातःकाल भ्रमण में जाएंगे, ठंडा ठंडा तो लगता है, हवा ठंडा ठंडा लगने पर भी आपको पानी दिखता नहीं। ठंडा लगने का कारण पानी है, तो शीत स्पर्श भी उपलब्ध हो रहा है, और खूब प्रकाश भी है, प्रकाश भी है, शीत स्पर्श भी उपलब्ध है। फिर भी तद आश्रय से द्रव्य से, उसका जो आश्रय द्रव्य, शीत स्पर्श के उपलब्धि हो रही है। शीत स्पर्श का आश्रय द्रव्य कौन है? पानी, जल। तो जल का चक्षुषा आग्रहणम, सुबह आप घूमेंगे ठंडा ठंडा तो लगेगा, लेकिन कहाँ से ठंड लग रहा है पानी को देख नहीं पाएंगे। अनुभव तो होगा, स्पर्श हो रहा है, फिर भी आँख से नहीं दिखता। चक्षुषा ग्रहण रूपस्य अनुभूतत्वात्, रूप अनुभूत स्वरूप होने से, क्योंकि रूप तो है लेकिन वो रूप अनुभूत रूप में है, उद्भाव नहीं है, प्रकट रूप में नहीं है। सा एयम रूप अनभिव्यक्तितः रूपाश्रय से द्रव्य से अनुपलब्धि। सा यम, वह यह रूपानुव्यक्तिता, रूप के अभिव्यक्ति न होने से,
रूप की अभिव्यक्ति न होने से रूपाश्रय द्रव्य का अनुपलब्धि दृष्टा, दृष्टा का अर्थ देखी जाती है, सिद्ध है। यह बात सिद्ध है। क्या सिद्ध है? कि रूप जहां पर अनभिव्यक्त है तो द्रव्य भी अनुपलब्ध होगा। द्रव्य को आप आंख से देख ही नहीं सकते। रूप गुण यदि अभिव्यक्त प्रकट स्वरूप में आए तभी दिखेगा। आप देखो, एक पानी का गिलास लिया, आपको अभी यहाँ पानी है चारों तरफ पता नहीं चल रहा, लेकिन इस गिलास के अंदर बर्फ भर दीजिए। बर्फ भर देने से क्या होगा? बाहर से पानी के बूंद आकर चिपकेंगे। गिलास को तो ढक दिया, अंदर का पानी तो बाहर आया नहीं। पानी कहाँ से है? बाहर से आया, लेकिन वो बाहर का पानी आपको दिख नहीं रहा। ना दिखने पर भी है तो कहते हैं वो रूप अनभिव्यक्त होने से द्रव्य की अनुपलब्धि होती है, क्योंकि रूप गुण अभी अभिव्यक्त नहीं है। इसलिए जल द्रव्य को भी आप प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब आंख से देख नहीं सकते, ये कहना चाहते। दृष्टा, ये बात सिद्ध है। तत्र यदुक्तम, वहां पर ये जो कहा था तद अनुपलब्ध है। तो 35वें सूत्र में पूर्व पक्ष ने जो कहा था कि चाक्षुष रश्मि की अनुपलब्धि होने से अहेतु इति एतद अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है। दिखता नहीं है इसलिए नहीं है, ये बात नहीं कह सकते। कभी कभी तो बाह्य प्रकाश उपलब्धि में है और उसका स्पर्श गुण भी उपलब्ध है, फिर भी हमको द्रव्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि रूप गुण अनुभूत है। रूप गुण में है, लेकिन जब वो घनीभूत होता है तब रूप अभिव्यक्त होता है। सूक्ष्म है तो अभिव्यक्त नहीं होता, तो इसलिए नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता, इसलिए नहीं है, यह कहना आपका ठीक नहीं है। सिद्धांति ने पूर्व पक्ष को उत्तर दिया। आगे प्रश्न उठा रहे, कस्मात् पुनरअभिभव अनुपलब्धि कारणम चक्षुषस्य रश्मे न उच्यते इति। कस्मात्, किस लिए, किस कारण से, क्यों, ऐसे क्यों नहीं, फिर ऐसे क्यों नहीं मानते? चक्षुषस्य रश्मे है, चक्षुष रश्मि का अनुपलब्धि कारणम, ज्ञान न होने का कारण अभिभव, वो दब जाता है, ऐसे क्यों नहीं मानते? मतलब जैसे कह दिया उल्का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से दब जाता है, तो आँख की भी रश्मि है लेकिन वो दूसरे प्रकाश से दब गया। जैसे आप यहाँ बड़े बड़े लाइट लगा रखे, तो बड़े लाइट लगाए तो आँख की रश्मि दिखती नहीं इस लाइट के कारण से, ऐसे क्यों नहीं कहते? आँख की रश्मि दब गई, ऐसे क्यों नहीं कहते? उसका उत्तर देते हैं। 43वें सूत्र बोलिए, अभिव्यक्तौ च अभिभवात्। कहते हैं अभिव्यक्ति होने पर ही, जहां पर कभी वो अभिव्यक्त हो तब कह सकते दब गया। जब कभी उभर कर आ ही नहीं सकता तो थोड़े कह सकता कि मुझे इन्होंने दबा दिया। मैं, तुम खुद ही दबाए हुए हो, तुमको कौन दबाएगा? तो तुमसे कोई दबाया नहीं, तुम्हारा स्वरूप ही दबा हुआ है। तो जब कभी अभिव्यक्त होता है फिर दूसरा आकर उसके सबको हटा देता है, नाश कर देता है, कम कर देता है, क्षय कर देता है, तब कह सकते कि इन्होंने मुझे दबा दिया। तुम उभर कर कब आए थे, प्रकाशित कब हुए थे, आपको ये दबा दिया? जब प्रकाशित ही नहीं हुए तब दबा दिया नहीं कह सकते। जब प्रकाशित होता है वही कह सकते दबा दिया। तो अभिव्यक्त होने पर ही अभिभव का कथन सिद्ध होने से, अभिभव तब कह सकते हैं जो कोई अभिव्यक्त होता है। भाष्य देखिए, बाह्य प्रकाश अनुग्रह निरपेक्षतायाम च यदि चार, सूत्र में एक शब्द पड़ा है च, अभिव्यक्तो च। च का अर्थ क्या होता है? और। जैसे अपी का अर्थ होता है भी, च का अर्थ होता है और। तो और एक कारण है, क्या कारण? उसको भाष्यकार कह रहे हैं, बाह्य प्रकाश अनुग्रह निरपेक्षता है, बाहर के प्रकाश के बिना ही जो
अभिव्यक्त होता है वही दब गया कह सकते हैं। मिट्टी का ढेला कहेगा कि देखो मेरे पास बहुत प्रकाश है, मैं सूर्य के प्रकाश से मैं दब जाता हूँ। ये कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश से भी तो अभिव्यक्त नहीं होता है। यदि अन्य प्रकाश के बिना यदि खुद अभिव्यक्त होता है तब आप कह सकते हैं। एक व्यक्ति खूब धुआंधार प्रचार प्रसार करता है, अब उससे कोई बड़ा प्रचारक आ गया तो उसके काम धाम सब बंद हो गए, तब वो कह सकता कि देखो ये आकर मुझे दबा दिया। और एक व्यक्ति पहले से ही कुछ प्रचार प्रसार नहीं कर रहा और दूसरे आकर प्रचार करने लगे तो कहेगा देखो ये आकर प्रचार करता है इसलिए मैं दबा गया। तो ये तो बनेगा नहीं ना। तो कहते हैं यदि बिना दूसरे की अपेक्षा से आप कभी प्रकाशित हुए तब आप कह सकते हैं मैं दबा गया। आपका अपना स्वतंत्र अभिव्यक्ति तो है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं? ढेले में अपना प्रकाश तो है नहीं। यदि ढेले का अपना प्रकाश होता तो बड़ा प्रकाश आ जाए तो कह सकता है दब गया। एक दीपक कम से कम जलता है, उसके पास जितना सामर्थ्य है उतना प्रकाशित करता है। और सूर्य का प्रकाश हो जाए तो दीपक के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, तो हम कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश से दीपक का प्रकाश दब गया। जिसका खुद का ही प्रकाश नहीं है वो क्या दबेगा? तो उसी बात को कहते हैं बाह्य प्रकाश अनुग्रह निरपेक्षता है। बाहर के प्रकाश की सहायता की अपेक्षा न रखकर जो अभिव्यक्त होता है उसी में दबना संभव है। यद रूपम अभिव्यक्तम उद्भूतम बाह्य प्रकाश अनुग्रह च न अपेक्षते तद विषय अभिभव। तो जहाँ भी बात से उलझती है इसको क्यों अभिभव नहीं कहते, वह तो अभिभव मानते हैं। तो परिभाषा करो, तो परिभाषा क्या बना रहे? यद रूपम जो रूप अभिव्यक्तम प्रकटित होता है, उद्भूतम अभिव्यक्तम को खोल रहे आगे, उद्भूतम उद्भूत स्वरूप है, बाह्य प्रकाश अनुग्रह से न अपेक्षते बाहर के प्रकाश के बिना स्वयं ही उद्भूत है। स्वयं की अस्ति, एक श्लोक भी आता है ना, यस्य नास्ति स्वस्य प्रज्ञा। शास्त्र उसका क्या करेगा? अपने में कुछ प्रज्ञा होने चाहिए, नहीं तो आप कितने शास्त्र पढ़ लो कुछ काम नहीं आएगा। शास्त्र सहायक तो अपनी प्रज्ञा में चाहिए। क्या अगला पंक्ति कह रहा था? जैसे किसी के पास आंख ही नहीं है तो दर्पण क्या काम आएगा? तो ऐसे ही जिसके पास अपनी प्रज्ञा नहीं है शास्त्र से क्या लाभ उठाएगा? तो कहते हैं जो बाह्य प्रकाश को अपेक्षा नहीं रखता है तद विषय अभिभव, उसको कहते हैं अभिभव। अपना खुद का कुछ प्रकाश है, अभिव्यक्त स्वरूप है, उद्भूत स्वरूप है, बिना बाह्य प्रकाश के कुछ चमकता है, तब उसको कहेंगे ये अभिभव हो गया। विपरे च अभिभव अभावात्, विपरे इसके विपरीत जिसका अपना कुछ भी प्रकाश नहीं है, जिसका अपना लेस मात्र थोड़ा अल्प कुछ प्रकाश है ही नहीं, तो दब गया शब्द उसके लिए लागू नहीं होगा। ठीक है। अनंतभूत रूपत्वाच्च अनुपलभ्यमानम बाह्य प्रकाश अनुग्रहाच्च उपलभ्यमानम न अभिभूयते इति। अनंतभूत रूपत्वात् च, जिसका अनंतभूत रूप है अर्थात स्वरूप है, अनुभवित रूप है। अभी जैसे गर्म पानी है, गर्म पानी के अंदर अग्नि है तो अग्नि दिख नहीं रहा लेकिन अग्नि तो है। और कोई कहेगा गर्म पानी में जो अग्नि है वो लाइट के कारण दिख नहीं रहा, ऐसे कहने से थोड़ी होगा। उसका स्वरूप कैसा है? अनंतभूत रूप है, रूप उसका उद्भूत है ही नहीं। गर्म पानी में जो अग्नि तत्व है वो आंख से नहीं दिखेगा। अनंतभूत रूपत्वाच्च अनुपलभ्यमानम, प्राप्त न होता वह बाह्य प्रकाश अनुग्रहाच्च उपलभ्यमानम,
और बाह्य प्रकाश की सहायता से उपलभ्यमानम, उपलब्ध होता हुआ, न अभिभूयते, उसको अभिभूयते नहीं कह सकते। जिसका रूप प्रकट स्वरूप नहीं है तो उसको आप ये नहीं कह सकते बाह्य प्रकाश के कारण से वो दब गया। जैसे आप उसी उदाहरण को ले लेते हैं, सुबह सुबह आपको ठंड लगती है और सुबह सुबह प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश, सूर्य उदय भले नहीं हुआ, उससे पहले उषा काल है तो प्रकाश तो हो जाता है। प्रकाश होने पर भी आप कहेंगे देखो पानी तो दिखता नहीं है, लेकिन पानी है फिर भी दिखता नहीं। अब मानो रात को अंधेरा है और वैसे ही आपको ठंड लग रहा है, तो आप कह सकते हैं क्या अंधेरे के कारण नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रकाश होने पर भी वो दिख नहीं रहा है, तो अंधकार से नहीं दिख रहा, ये वहाँ लागू नहीं होगा। तो अंधकार से यदि दिखता और प्रकाश होने से बंद हो जाता तब कह सकते हैं अभिभूत हो गया। तो अंधकार में भी नहीं दिख रहा, तो प्रकाश के कारण दब गया, ये कथन वहां पर लागू नहीं होगा। बात समझ में आई? पंक्ति यही कह रहा, अनुभूत रूप होने से जो प्राप्त न होता हुआ बाह्य प्रकाश के अनुग्रह होने से ज्ञात होता हुआ दब गया, ऐसे नहीं कह सकते। एवं उपपन्नम अस्ति चक्षुषरश्मि रीति, एवं उपपन्नम, इस प्रकार से चक्षुरश्मि जो है सिद्ध है। चक्षुष रश्मि अन्य रश्मि से दब जाता है इसलिए नहीं दिखता, ये कथन नहीं कर सकते। फिर क्यों नहीं दिखता? उद्भूत रूप नहीं है। चक्षुष रश्मि में जो स्वरूप है उसमें रूप गुण उद्भूत है ही नहीं, तो दिखेगा ही नहीं। अन्य से दब गया, ये कथन चक्षुष रश्मि के लिए लागू नहीं होते। और 44वां सूत्र बोलिए, नक्तंचर नयनरश्मि दर्शनाच्च। अब एक दूसरी बात कहते हैं कि हम लोगों के जो आँख की रश्मि वो तो दिखता नहीं है। नक्तम चरा, नक्तम चरा कैसे बनता है? चरष्टः, ट प्रत्यय, ट है ना, ट से कैसे वृद्धि करेंगे? तो नक्तम शब्द अव्यय है, नहीं तो सामान्य होता रात्रौ चरति थी, रात्रि चर। तो नक्तम अव्यय तो ऐसे ही रहता है, नक्तम चरति थी, नक्तम चर। रात में जो विचरण करते हैं तो उनको कहते हैं नक्तम चर। रात्रिचर प्राणी कौन से हैं? बिल्ली है और मांसाहारी प्राणी, मत्स्य मांसाहारी प्राणी रात को उनके आँख रात को चमकते हैं, उसी बात को कह रहे हैं। नक्तंचर प्राणियों के नयन रश्मि, आँख की रश्मि दर्शनार्थ दिखते हैं, तो उनके हिसाब से उनका जो निर्माण किया गया शरीर का, इंद्रियों का निर्माण हुआ है, तो उनको ये आवश्यक है। तो रात को घूमेंगे तो उनको दिखना चाहिए, अंधेरे में वो दिख लेते, जिन्हें अंधेरे में उनको नहीं दिखेगा तो शिकार कैसे पकड़ेंगे? तो उनकी समस्या है, जीवन नहीं चलेगा। हाँ, आप तो देखो ना, किसी प्राणी को ऐसे अंधकार में देखो, टॉर्च लगाओगे तो उनका एकदम जलता हुआ दिखेगा, वही है स्पष्ट। रात्रिचर प्राणी, उनको कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनको अंधेरे में ही दिखेगा, प्रकाश हो जाए तो नहीं दिखेगा। उन लोगों का तो बता नहीं, सिद्धांत का सिद्धांत कह रहा देखो आप नयन रश्मि नहीं कह रहे हो, नक्तंचर प्राणी में तो आपको दिख ही रहा है, तो वहाँ स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त स्वरूप है, अन्य प्राणी में अनभिव्यक्त स्वरूप में। सिद्धांत का सूत्र है।
दृश्यन्ते हि नक्तं नयनरश्मयः नक्तं चराणां वृषदंस प्रवृत्तिनां। दृश्यन्ते देखे जाते हैं, नक्तम रात्रि में। दिन में देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, रात्रि में अथवा अंधकार में देखेंगे तभी पता चलता है। नक्तम रात्रि में, नयन रश्मियां आंख की रश्मि, आंख के किरणें। नक्तंचराणाम प्राणिनाम, नक्तंचर प्राणी कौन होते हैं? वृषदंस प्रवृत्तिनाम। वृषदंस शब्द योग दर्शन में भी आया था। दंस तो दंसने वाले प्राणी, और वृष बिड़ाल को कहते हैं, बिल्ली को। अलग अलग अर्थ है, एक अर्थ बिल्ली भी है। तो बिल्ली और भी जो दंसने वाले बहुत सारे प्राणी होते हैं, उन प्राणियों का जो आंख किरणें हमको दिखते हैं, रात में दिखेंगे। तेन शेषस्य अनुमानम यदि, उसके आधार पर शेष का अनुमान करना चाहिए। जैसे रात्रिचर प्राणियों के किरणें हमको स्पष्ट ज्ञात होते हैं, अर्थात उनको देखेंगे तो चमकते, ऐसे ही अन्यों का भी आपको समझना चाहिए। बहुत सारे तो करते हैं, सीसीटीवी और ये जो मोबाइल के जो तरंगे आनी है, ये ऐसे बताते हैं, क्या है, चमगादड़ है ना, चमगादड़, उसको देखकर ऐसे अनुसंधान करके बने। मतलब आप यदि सब जगह धागे बांध देंगे, जैसे ये 4 पिलर है, सब तरफ धागे बांध देंगे, वो कहीं उड़ कर जाएगा लेकिन कहीं टक्कर नहीं खाएगा। इसको पता चल जाता है कि यहाँ लगा हुआ है कुछ, बिना छुए पता चल जाएगा। और में बहुत सारा है ऐसे 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 प्राणियों से वो राडार सिस्टम बनाते हैं। मकड़ी जाले में रहता है, तो आप थोड़ा सा जाले को हिलाओगे तुरंत उसको पता चल जाता है। तो वो सब से देख कर मनुष्य विचार करते करते विकसित करता है। तो शेष का अनुमान हो जाता है। आगे कहते हैं जाति भेदवत इंद्रिय भेद इति चेत कौन कहेगा? पूर्व पक्षी, जहाँ भी इति चेत आता है पूर्व पक्षी कहता है। तो पूर्व पक्षी कहता है हम कहेंगे जाति भेदवत, जैसे जाति का भेद हो गया, हम मनुष्य जाति है और वो बिल्ली है, तो बिल्ली की जाति अलग है, मनुष्य की जाति अलग है। तो ऐसे उसके इंद्रियों में अलग अलग मानो। उसके इंद्रिय में आँख रश्मि है, मनुष्य के इंद्रिय में आँख रश्मि नहीं है। चक्षु किरण वहाँ है, चक्षु किरण यहाँ नहीं है। ऐसे यदि कहे तो सिद्धांत कहता है धर्म भेद मात्रम च अनुपन्नम आवरणस्य प्राप्ते प्रतिषेधार्थस्य दर्शनात् यदि। धर्म भेद मात्रम, धर्म भेद, मात्र शब्द का क्या अर्थ होता है? मत, केवल। तो कहते केवल धर्म भेद हो जाए ऐसा नहीं होता। धर्मी यदि वही तो धर्म भेद नहीं होगा। आपने ट्यूबवेल का पानी लिया पिया तो आपको जैसे टेस्ट लगेगा, मैं भी ट्यूबवेल का पानी लूँगा पीऊँगा तो ऐसे ही तो लगेगा। आपको मीठा लगेगा, मुझे खारा लगेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। हाँ, धर्मी बदल जाए तो आपने ट्यूबवेल का पानी पिया, मैं नदी का पानी पिया, तब तो भेद हो सकता है। यदि धर्मी एक है तो धर्म में भेद नहीं होगा। ये बात समझ में आई? धर्मी यदि एक है अर्थात एक जैसे, एक तो मतलब कैसे, मैं तो पानी पी लिया तो आप तो दूसरा ही पानी पिएंगे, तो एक जैसे धर्मी है तो धर्म में भेद नहीं होगा। यदि धर्मी बदल जाए तो धर्म बदल सकता है। धर्मी वही है तो धर्म में
उसके समान ही रहेगा। तो धर्मी भेद मात्रम च अनुपन्नम, यह सिद्ध है। धर्मी को वही रखते हुए धर्म को बदल दे, ये नहीं हो सकता। और कोई कारण है तो अलग बात है। जैसे मान लीजिए दूध एक व्यक्ति पीता है, उसको दूध पीने से दस्त लगता है, और एक व्यक्ति दूध पीता है तो उसको कब्ज हो जाता है। तो दूसरे कारण आ गया, क्या व्यक्ति का शरीर उसमें कारण बन रहा है, धर्मी का कारण नहीं है। लेकिन पहले व्यक्ति को दूध जैसे मीठा लगता है, दूसरे को भी मीठा ही लगेगा। एक को मीठा लगे दूध और दूसरे को कड़वा लगे, ऐसे नहीं। करेला एक को मीठा लगे दूसरे को कड़वा लगे, ऐसे नहीं होता। तो धर्म भेद मात्रम च अनुपन्नम आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनात्। आवरणस्य, उसी को खोल रहे, प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य। हमारी आंख है, बिल्ली की भी आंख है। आंख आंख तो दोनों एक चीज है ना। हमारे भी आंख इंद्रिय, उसके भी आंख इंद्रिय। तो आंख इंद्रिय कहने से आप ये नहीं कह सकते उसके आंख में तो रोशनी है, हमारे आंख में रोशनी नहीं है। तो रोशनी तो है। आज भी लोक में प्रचलित है, आंख की रोशनी चली गई, ये शब्द तो आज भी कहते हैं, आंख की रोशनी चली गई। तो रोशनी तो आंख में है, तो इंद्रियां वहाँ भी है, हमारा भी है। उसकी भी आंख इंद्रिया, हमारे भी आंख इंद्रिया। फिर भेद नहीं कर सकते कि एक में किरण है एक में किरण नहीं है। और सिद्धांत कह रहा है जब पर्दा लगा देते हैं तब क्या होता है, बिल्ली को भी नहीं दिखेगा और हमको भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब दोनों के आंख एक जैसे। पर्दा हो जाए तो बिल्ली को भी नहीं दिखता, पर्दा हो जाए तो हमको भी नहीं दिखता, तो दोनों तो एक जैसे हुआ। तो उसमें धर्म भेद नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार ये बताया। चलो आज का पाठ होगा। कुछ पूछना तो पूछिए, नहीं तो कल पढ़ेगा। स्वामी जी जैसे कहते हैं कि आँख की रोशनी चली गई, इससे संगति लगा के ठीक नहीं लगता, क्योंकि ऐसे भी कहते हैं कि फलानी जगह पे हम जब किसी वाहन से जाते हैं तो ये कहते हैं वो जगह स्थान आ गई, जबकि वो स्थान तो वहीं रहता है, हम वहाँ पहुँचते हैं। इस प्रकार से कथन गौण कथन हो जाते हैं। तो वो आँख की रोशनी चली गई, इसका मतलब ये थोड़ा होगा कि आँख में रश्मियाँ होती थी वो चली गई। न उदाहरण मात्रा वस्तु सिद्धि, किसी बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण नहीं है। तो आपने कहा जैसे आप अहमदाबाद गए तो कहते हैं अहमदाबाद आ गया। मैं कहूँगा गाड़ी अहमदाबाद पहुँच गई, तो यहाँ भी जो आँख की रश्मि चली गई, या अहमदाबाद आ गया जैसे है या गाड़ी पहुँच गई जैसे, कैसे पता चलेगा? आपका उदाहरण तब माना जाएगा ना जब प्रति उदाहरण ना हो। यदि सब जगह ऐसे कथन होता तो मान लेते। तो इसलिए बात की सिद्धि के लिए उदाहरण नहीं चलेगा। स्वामी जी लोग में तो ऐसे भी देखा जाता है कि इसकी रोशनी भी चली गई, ये फिर भी देखा जाता है एक उदाहरण और लाएंगे। स्वामी जी उसका भी प्रति उदाहरण दे रहा हूँ। आप 50 उदाहरण लाएंगे तो काम नहीं बनेगा। एक हेतु दे दो जो खंडित हो जाए। आंख में रोशनी नहीं है, इसके लिए कोई हेतु प्रस्तुत करो तो माना जाएगा। जब तक आप हेतु नहीं देंगे, उदाहरण 50 लाओ 500 लाओ, कुछ काम नहीं है। बोलो कोई हेतु है आपके पास? अभी तो नहीं नहीं है। ठीक है, जब होगा तब बता दें। स्वामी जी जो बिल्ली की आंख में रश्मि दिख रही है वो तो उद्भूत धर्म हुआ उसका रूप, और मनुष्य के आंख में नहीं दिख रही है वो अनुद्भूत हुआ, धर्म का भेद तो हो गया। इतना तो रहेगा। इसलिए आप पीछे सूत्र बताएगा ना, पुरुषार्थ तंत्र कर्मकारितश्च इंद्रियाणाम मोह पुरुषार्थ तंत्र। बिल्ली के शरीर में जो जीवात्मा है
उसके प्रयोजन को पूरा करने के लिए ऐसे चाहिए, वहाँ ऐसे बना, तो यहाँ भी ऐसे बने। वो जो बात सिद्धांति ने कही है कि धर्मी एक होगा, धर्म में अंतर नहीं आएगा, तो वो तो बात उससे खंडित हो गई। कुछ भी नहीं होगा ऐसे तो नहीं कह सकते, जितना अंतर होता है उतना रहेगा। जाति भेद है तो ऐसे तो आप कहेंगे देखो चील कितने दूर से देखता है, चील गेंद कितने दूर से देखता है, राम कितने दूर से देखने नहीं, इतना धर्म तो भेद हो गया। इस रूप में नहीं, इस रूप में तो रहेगा, लेकिन जो दर्शन प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भेद नहीं रहेगा। यदि आंख का रूप ज्ञान करना में हटा दिया जाए तो फिर आंख इंद्रिया कैसे रहेगी? तो आंख इंद्रिया तो रूप का ज्ञान करता है, तो जैसी जिस प्रक्रिया से वो वहाँ ज्ञान होता है उस प्रक्रिया से यहाँ भी ज्ञान होगा। अब एक साधर्म को हटाने के लिए अन्य किसी साधर्म को प्रस्तुत कर देना अथवा वैधर्म को प्रस्तुत कर देना, इसको वहाँ जाति बताया। मतलब आप जाति कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसी रूप में वहाँ प्रस्तुत करेंगे। यदि आप कहते तो जैसे घड़ा अनित्य है ऐसे शब्द भी अनित्य है, तो कोई कहेगा घड़े को हम छू लेते तो शब्द को छू लेना चाहिए, एक दूसरा धर्म ना कर दिखा रहा, तो वो जाति में आते हैं। स्वामी जी आपने बताया रश्मि के सन्निकर्ष मात्र से ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान तो रूप का होता है, जब रूप का ज्ञान रश्मि से हो रहा तो उसमें भी रूप गुण तो होना ही चाहिए, क्योंकि रूप का जब तक उसमें धर्म नहीं होगा तो वो कैसे पता करेगा कि ज्ञान होगा कि रूप भी है? कौन मना करता है रूप नहीं है? रश्मि में रूप तो दिखता नहीं है, ये तो किचन देखा दूसरे न्याय दर्शन पढ़ते तो माफ मिल कर बोलो, गौतम जी का एक नाम है अक्षिपात, पैर में आंख है, मतलब कभी वो ठोकर नहीं खाते, जी तो पैर रखेंगे हम ठोकर खा जाते, क्यों? पत्थर पड़ा था देख नहीं पाए, तो पैर में यदि आंख हो जाए तो ठोकर खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। नहीं तो ऐसे बोलने से पहले सोच कर बोलो, इसी को कहते हैं। पहले आपने कहा रूप नहीं है, और आप दूसरी बात क्या कहा, दिखता नहीं है। रूप ना होना दिखना ना एक अलग बात है, अभी तो बता कितने बार बता दिए, जो वायु में जल है, जल का रूप गुण है या नहीं है? है। लेकिन वायुमंडल में जो जल है वो दिखता है क्या आपको? नहीं नहीं दिखता। तो इसको क्या कहते हैं, अनुभूत। जी तो रूप गुण है नहीं ये एक अलग चीज है, और रूप गुण अनुभूत रूप में है ये एक अलग चीज है। तो वायुमंडल में जो जल की उपस्थिति है, जल है, जल का रूप गुण होता है, फिर भी वायुमंडल में जिस रूप में जल है वो अनंतभूत रूप में है। जैसे चक्षुष रश्मि में जो रूप गुण है वो अनंतभूत रूप में है। जी समाधि में देख सकते हैं, क्योंकि रूप गुण है, अनंतभूत है, भले वो समाधि में सूक्ष्म चीजों का ज्ञान होता है। जी इंद्रियों से आप सूक्ष्म चीजों को जान नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। जानो। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो